फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्यामेश्वर प्रसाद जी चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम सभी भारत देश में रहते हैं और हम सभी को अपने संविधान के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिस कारण हम अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं, अपने कर्तव्यों को पालन करने से भी महरूम रह जाते हैं। इसलिए हमें अपने संविधान के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है। उसी सिलसिले में पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 5 तक कवर किया था। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। संविधान के भाग 2 में भारतीय नागरिकता के बारे में वर्णन है, जिसमें दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 395। और भाग 2 में किस चीज़ की वर्णन है? भारतीय नागरिकता की। उसका अनुच्छेद क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भारतीय नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। इसी सिलसिले में हमने भारतीय नागरिकता के अनुच्छेदों को कंप्लीट करने से पहले यह जरूरी समझा कि नागरिकता से संबंधित कुछ विदेशी भारतीय नागरिकता से संबंधित कुछ टर्म्स को जान लें, जो आगे चलकर नागरिकता के अनुच्छेदों में पढ़ते समय हमें ज़रूरत होगी। यदि हम पहले जान लेते हैं तो हमें नागरिकता पढ़ते समय कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आइए हम सभी विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में जानें। विदेशी भारतीय नागरिकता 3 तरह के होते हैं, जिनमें NRI, PIO और OCI होता है। तो दोस्तों आज हम सभी विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ रहे हैं और ये 3 प्रकार के हैं। पहला है अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय को हम लोग नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। अप्रवासी भारतीय को नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं, यानी इसको शॉर्ट में बोले तो NRI। कभी कभी हम वक्तव्यों में सुनते हैं, बातचीत में सुनते हैं, भाषणों में सुनते हैं NRI शब्द, अप्रवासी भारतीय, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो इस उद्देश्य से हमने समझा कि पहले इन टर्म्स को अपन समझ लेते हैं। तो NRI क्या होता है, अप्रवासी भारतीय क्या होता है? तो ऐसे भारतीय नागरिक जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हो और 6 महीने से ज़्यादा के लिए वे विदेश जाते हैं, या तो जॉब के पर्पज से, या व्यवसाय के उद्देश्य से, या शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो NRI का मतलब हो गया कि वैसे भारतीय जिनके पास पासपोर्ट हो और वे विदेश में जॉब, व्यवसाय या शिक्षा ग्रहण के उद्देश्य से गए हों इत्यादि। उनमें से और भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि जॉब, व्यवसाय या शिक्षा ग्रहण के लिए ही, इसके अलावा भी कोई पर्पस हो सकता है। उन सबको हम सभी NRI के नाम से जानते हैं। दूसरे की टर्म की ओर हम लोग रुख करते हैं। दूसरा टर्म है PIO, यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। हम सभी सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं तो अक्सर सुनते हैं कि फलाने भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो भारतीय मूल के व्यक्ति का मतलब क्या है? यानी PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इसको समझते हैं, आइए समझते हैं। वर्तमान में अन्य देश के नागरिक जो या जिनका पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो, वर्तमान में वैसे विदेशी नागरिक, अन्य देश के नागरिक का मतलब विदेशी नागरिक, यानी वो विदेशी नागरिक हैं, लेकिन वो पहले इससे अभी जब विदेशी नागरिक हैं उससे पहले वो कभी भारतीय नागरिक रहा हो, या उनके पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो। लेकिन इसके भी अपवाद हैं।
अपवाद कहने का मतलब कुछ देशों के नागरिकों को PIO का दर्जा नहीं दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। तो इन देशों के नागरिकों को PIO पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO का दर्जा नहीं देते हैं। तीसरा टर्म है अपना, आइए देखते हैं। तीसरा टर्म है समुद्र पारीय या विदेशी भारतीय नागरिक, यानी इंग्लिश में बोले तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोले तो OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसी को हिंदी में, ओवरसीज को हिंदी में करें तो समुद्र पारीय या विदेशी भारतीय नागरिक। तो इसको हम लोग इस टर्म को समझते हैं, ये टर्म है क्या। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि वैसे विदेशी नागरिक जो OCI कार्ड धारक हो, वैसे विदेशी नागरिक जिन्हें OCI कार्ड मिला हुआ है, वे कुछ प्रतिबंध के साथ भारत में आजीवन निवास कर सकते हैं। वैसे विदेशी नागरिक जिन्हें OCI कार्ड मिला हुआ है, वे भारत में कुछ प्रतिबंध के साथ आजीवन निवास कर सकते हैं। तो उन्हें हम लोग OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। हिंदी में कहें तो समुद्र पारीय या विदेशी भारतीय नागरिक। अब इसमें भी कुछ अपवाद हैं, यानी PIO में जो अपवाद था वही अपवाद इसमें भी लागू होता है। जिन देशों को PIO का दर्जा नहीं दिया जाता है, उन्हीं देशों के लिए OCI का भी दर्जा नहीं दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। तो इस तरह से हम सभी समुद्र पारीय या विदेशी भारतीय नागरिक के बारे में समझे। अब इसमें एक नोटेबल बात यह है कि 15 जनवरी 2015 से अब PIO को वापस ले लिया गया है और इसे OCI में मर्ज कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। यानी जिन्हें भी PIO का दर्जा था मिला हुआ, उनको अब OCI में विलय कर दिया गया है। इसके लिए भारतीय गजट में प्रकाशन भी किया गया था। 15 जनवरी 2015 से ये चीज़ें लागू हो गई हैं। यानी वर्तमान समय में PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्ति का दर्जा अब नहीं है, उसको हटा करके OCI योजना लाया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को पूरा साथ दें ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं। अगेन थैंक्स।